मतलब होना चाहिए कि हमारे जो लीडर आ रहे हैं उनको ये लगे कि पूरा बंगाल जो है चकलिया की सरजमीन पर उभर के आ गया है। पूरे बंगाल के लोग ये देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान के लोग ये देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी के फिरका परस्त ताकत के खिलाफ, हिंदू मुसलमान का नाम कर नफरत फैलाने वाली पार्टी के खिलाफ, ममता बनर्जी के जुल्म और सितम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर हम लोग ये लड़ाई की शुरुआत 20 तारीख को चकलिया की सरजमीन पर करेंगे। यही ইমরান খান সাহেব উপস্থিত আছেন। আমাদের मास्टर मोहसिन रमानी साहब को भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो सागर से पहाड़ तक का जो यात्रा निकाला गया है, जो 28 दिसंबर से चलते हुए मालदा पहुंच चुकी है और वो 18 तारीख को मालदा से होकर उत्तर दिनाजपुर जिला में पहुंच जाएगी। 18 उत्तर दिनाजपुर जिला में रायगंज में रुकेगी, 19 तारीख को दालकोला में रुकेगी और 20 तारीख सुबह, इस दिन और तारीख को याद रखिएगा, जुमा के दिन 20 तारीख सुबह के 8 बजे कानकी बस स्टैंड से हम लोग ये यात्रा शुरू करेंगे। कानकी से बाजार होते हुए, सिमलिया होते हुए, रामकृष्णपुर होते हुए, निजामपुर होते हुए, कहानिया होते हुए वो निशिंदरा मोड़ तक आएगी। वहां से फिर हम लोग सिरसी मदरसा से चाकुलिया, यहां पर हम लोगों को हर हालत में 12 बजे पहुंचना होगा क्योंकि जुमा का दिन है। इसलिए यहां पर पहुंच के जुमे की नमाज में जो शामिल होंगे, जुमे की नमाज पढ़ जाएगी, बाकी लोग यहां पर आराम करेंगे। जुमे के नमाज के फौरन बाद फिर हम लोग यहां से यात्रा शुरू करेंगे, जो चाकुलिया बाजार होते हुए, पाठहट्टी मोड़ से होते हुए मालिनगांव, गोर्रा होते हुए चुराकुट्टी, ग्वालपोखर के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इस ब्लॉक के लोग हैं जो वापस अपने अपने घर जाना चाहे वहां से आप लोग लौट सकते हैं, बाकी लीडरशिप हम लोग आगे की तरफ रवाना होंगे। तो ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम इसलिए मायने रखता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जहां पर बार बार ये बात कही जा रही है राहुल गांधी के तरफ से, हमारे कलाम भाई ने भी आपको सामने उस बात को रखने की कोशिश की कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं। तो ये जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, ये नफरत का बाजार क्या है? क्या जिस तरह का नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात पात के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर जो लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, हम लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये जो बांट के लोगों में नफरत पैदा करके देश का टुकड़ा टुकड़ा किया जा रहा है ताकि हमको बांटा जाए और उनकी हुकूमत कायम रहे। आज हमारा अर्थव्यवस्था खत्म होते जा रहा है, आज बेकार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म होते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तालीम जो कि संविधान कहता है कि 6 साल से 14 साल के तमाम बच्चों को मुफ्त में तालीम देना सरकार की जिम्मेदारी है, और ये तालीम का सारा दुकान अब उठाकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जा रहा है। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, बैंक बिक गया, LIC बेच दिया गया, हमारा एक एक करके जो पब्लिक सेक्टर था सारा चीज बिकते जा रहा है। तो इस तरह से देश जो है पूंजीवादियों के हाथ में बेच दिया जा रहा है। अगर सारा चीज पूंजीवादियों के हाथ में चला जाए तो गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, महिला, पुरुष कोई नहीं बचेगा। इसको बचाने की लड़ाई राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो यात्रा है। देश को बचाने के लिए हम सबको जुड़ना होगा। इसीलिए इस यात्रा को कामयाब करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये यात्रा चल रहा है, उसके समर्थन में पश्चिम बंगाल में सागर से पहाड़ तक। तो ये यात्रा हमारे यहाँ 20 तारीख जुमा के दिन सुबह 8 बजे, 8 बजे मतलब 8 बजे, ठंडा हो, धूप हो, शीतलहरी हो, लेकिन हम लोगों को इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। जंग के मैदान में ये नहीं देखा जाता है कि धूप कितनी है या मौसम खराब है या ठंड है या बारिश हो रही है। जब जंग के मैदान में सिपाही उतरता है
तो उसको सर्दी और गर्मी से मतलब नहीं रहता, उसको रहता है कि हमारे दुश्मनों का सीना छल्ली करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। तो उसी तरह ये नफरत की दुकान जो फैलाए हुए है पूरे हिंदुस्तान में, उन नफरत के खिलाफ मोहब्बत का हथियार हाथ में लेकर हम लोगों को एक सिपाही बनकर उतर जाना है। और उस दिन ये जो यात्रा होगा, इस यात्रा में हजारों की तादाद में लोगों को उतरना होगा, ताकि हमारा ये जमायत ही, हमारी ये मिचिली एक जनसभा, एक जन सैलाब के तौर पर हम लोग उतर के आए, ताकि वही हमारे पंचायत का होगा कि हर बूथ से, हमारे पंचायत के हर बूथ से हमारे तमाम लोगों को, नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको इसमें शामिल करना होगा। इसके लिए आप सबको तैयारी आज से, अभी से शुरू करनी होगी। और ये बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कानकी में सुबह 8 बजे सुरजापुर 1, सुरजापुर 2, कानकी, निजामपुर 2, निजामपुर 1, ये 5 पंचायत को वहां से शुरू करना होगा। और उसके बाद बेलन, चकलिया, शाहपुर 1, शाहपुर 2, विद्यानंदपुर, तरियाल, ये जो है आप लोग सिरसी मदरसा से शुरू कीजिए, ताकि हम लोग जब वहां पहुंचे, हजारों की भीड़ वहां पहुंचे, तो आप लोग हजार का भीड़ वहां इस्तकबाल करने के लिए भी रहे। पूरा रास्ता भरा होना चाहिए कि जिधर से ये काफिला गुजर रहा हो, वह हजारों के भीड़ में लोग दोनों तरफ से आप लोग इस्तकबाल करते हुए नजर आए, ताकि तृणमूल के लोग ये देखें, जो ये कहते थे विरोधी शून्य को देওয়া যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় বিরোধী থাকবে না, उसको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जुल्म जितना भी सख्त हो जाए, जालिम जितना भी ज्यादा जुल्म कर ले, तो उसके लिए एक शेर है, सूरज चाहे जितना भी चमक जाए, वो समुंदर को नहीं सुखा सकता। ये जो आवाम है, ये एक समुंदर है जिसको जुल्म के जालिम नहीं सुखा सकता है। तो इसलिए आप सबसे हम यही कहते हुए, हम कुछ नाम आप लोगों के सामने ले रहे हैं। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग यहां पर 10 मिनट के लिए रुकेंगे। इफ्तिखार आलम, अंजुम राही, गुलाम हुसैन, अफसर आलम, साहिब आलम, इरफान आजम, नेहाल, पिंकी चौधरी, महताब साहब, हेमंतो शाह, फजलुर रहमान साहब, नौशाद साहब, नौशाद अंकल, चलब होना चाहिए कि हमारे जो लीडर आ रहे हैं उनको ये लगे कि पूरा बंगाल जो है चकलिया की सरजमीन पर उभर के आ गया है। पूरे बंगाल के लोग ये देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान के लोग ये देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी के फिरका परस्त ताकत के खिलाफ, हिंदू मुसलमान का नाम कर नफरत फैलाने वाली पार्टी के खिलाफ, ममता बनर्जी के जुल्म और सितम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर हम लोग ये लड़ाई की शुरुआत 20 तारीख को चकलिया की सरजमीन पर करेंगे। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए बस एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अब बिना किसी इंतजार के इसमें लग जाइए और ये एक नए इनकलाब की शुरुआत 20 तारीख को होगी। कि इनकलाब के आमद का तो अब इंतजार ना कर, कि इनकलाब के आमद का अब तो इंतजार ना कर, हो सके तो अब इनकलाब पैदा कर। यही कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।